गुट ने भी 2 मंत्री पद मांगे हैं। एनडीए की मौजूदा स्थिति जो है वो 292 है और बहुमत 272 पे है। समीकरण नंबर 1, अगर नीतीश एनडीए से अलग हुए, क्योंकि आरजेडी कह रही है हमारे चाचा हैं और नीतीश से बात अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी कर रहे हैं, एनडीए माइनस जेडीयू 280 का आंकड़ा होता है, यानी एनडीए के पास अभी भी बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। समीकरण नंबर 2, अगर चंद्रबाबू नायडू अलग होते हैं 16 सीटों के साथ तो 276 पे एनडीए चला जाता है और बहुमत से 4 सीट ज्यादा है। अब समीकरण नंबर 3, अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों अलग हुए यानी 16 प्लस 12 तो 264 का नंबर बनता है, बहुमत से 8 सीट कम, यानी यहां पर फिर एनडीए की सरकार नहीं बनती, 8 सीटों की कमी आती है। और मैं फिर आपको बताऊं, यहां पर 12 के साथ रालोद भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा है कि हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार है, मैं तो नीतीश को देखकर ही इंडिया अलायंस से एनडीए में आया। समीकरण नंबर 4, इंडिया माइनस टीडीपी माइनस जेडीयू, और अगर हम देखें, माफ करिए, इंडिया जेडीयू और टीडीपी के साथ अगर प्लस होता है तो 262 पे आता है, यानी बहुमत से 10 सीट कम। यानी अगर हम इसको पिक्चर को अलग करके देखेंगे तो उस पिक्चर के अंदर 264 जो है वो करीब करीब एनडीए के पास है, टीडीपी और जेडीयू हटने के बाद, और 262 जो है वो इंडिया के पास है। यानी फिर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में 2 सीटों का अंतर रह जाता है। लेकिन जनादेश से बीजेपी को क्या संदेश है? बीजेपी के लिए हर फ्रेंड बहुत जरूरी हो गया है, चाहे कुमारस्वामी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। एनडीए खेमे में साथियों की हैसियत बहुत बढ़ गई है तमाम लोगों की। बीजेपी के लिए सबको खुश रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। ये हमारे सामने है गौरव भाटिया, सत्यप्रकाश मिश्रा, ज्योत्सना टीडीपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अजीज खान प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन किया है, समाजवादी पार्टी ने धराशायी कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश के सूबे में अखिलेश यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और मोदी योगी के ऊपर भारी पड़े हैं। अगर हम देखें, एक तरह से हमारे साथ ज्योत्सना है टीडीपी से, उनका भी अभिनंदन है, हमारे साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे करते हैं। 400 तो दूर, 272 के लाले पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को, कहां से कहां आ गए। और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांगे हैं और एकनाथ शिंदे ने भी मांगे हैं, बताइए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए हैं। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं समझता हूं कल का दिन ऐतिहासिक था कई कारणों से। सबसे पहले तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, और लोकतंत्र की जीत ऐसी हुई है कि इतिहास रचा गया है। आपने कहा ऐसी की तैसी कर दी, मैं तो जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा। मैंने नहीं कहा, मैंने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर भारी पड़े अखिलेश यादव। ऐसी की तैसी मैंने नहीं बोला, ऐसी की तैसी आपको फील हो रहा होगा, हमने नहीं बोला ऐसा। अच्छा, नहीं, अब देखिए, मैं मीडिया पे कोई कटाक्ष करूंगा तो मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही है उसके विपरीत जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आप भी अध्ययन करिएगा। इतिहास रचा गया क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 3 बार लगातार कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, चुनाव जीतता है। और जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में यह किया था, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कम हुआ था तीसरे चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी का वोट प्रतिशत भी कम नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात है हमारा परफॉर्मेंस। अब देखिए, इसके साथ ओडिशा में भी हमने सरकार बनाई, आंध्र प्रदेश में भी सरकार बनाई, और हमने देखा अरुणाचल में भी सरकार बनाई। तीसरी बड़ी बात है एनडीए आज और मजबूत हुआ है। अमित जी, कल तक जो लोग कह रहे थे कि नहीं फलाना पार्टनर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, आज मैं उनका समर्थन पत्र अपने सामने रखा हूं। समर्थन पत्र एक लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा, लेकिन नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनका समर्थन पत्र होता किसी के साथ है, वो चले किसी और के साथ जाते हैं। उन्होंने 3 मंत्री पद मांगे हैं, रेलवे मंत्रालय भी उसमें से है। क्या आप लोग देने को तैयार हैं? प्रश्न ये है।
नहीं, देखिए अमीर जी, ऐसा है कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, सभी जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं उनका बहुत सम्मान करती है। और कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हैं, तब भी जो हमारे घटक दल के साथी हैं उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बना है। लेकिन अगर कोई जानकारी होगी तो वो न्यूज़ 18 पे थोड़ी ना दी जाएगी। जी ये तो नरेंद्र मैं मोदी ये जी नहीं का बोलता आप विशेष न्यूज़ 18 अधिकार पर है। जानकारी मैं दीजिए। समझता हूं उतनी मर्यादा रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका आपका इस्तकबाल है इस बात के लिए कि निश्चित तौर पर ये बंद करने हाँ, में मैं बात पूरी होती कर है, लूं अपनी बात, लेकिन अगर आप हमारा भी टोके ना काम हर है बात गौरव पे। जी, गौरव भाई रिपोर्ट करने का तो रिपोर्ट कर देते हैं और आप अपना काम करिए। आप जी, लेकिन देखिए आज अजीज आपके खान, काम पे हमें आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपत्ति एग्जिट होनी, पोल पे आपत्ति जो है आपत्ति घमंडिया होनी को भी नहीं हुई थी, चाहिए। हमें कभी नहीं हुई थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा कर्म ही हाँ, हमारा धर्म बिल्कुल। है, फाइनली ईवीएम पे कोई नहीं, सवाल नहीं पूछेगा जी। किसी ने कहा था कौन जात है। अमीर जी, आपसे जात तो नहीं पूछी आपकी। जी जी, जिसने ये कहा था उनसे हमने सवाल भी पूछे और आज भी पूछते हैं। मैं अजीज खान का रुख करता हूँ। अजीज खान, अच्छा, इंटरव्यू मिल गया था आपको? जी आपको इंटरव्यू मिल गया था उनका? जी, नहीं नहीं, अच्छा, इंटरव्यू बधाई तो हो। उन्होंने किसी को देखा दिया ही नहीं, मैंने। तो किसी हो को सकता कैसे है मिल चाचा जाएगा। ने चलाया लेकिन ना हो। अजीज खान मेरे साथ हैं। अजीज खान, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि साइकिल अब सरपट दौड़ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब घटक दलों के समर्थन पत्र भी आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव पे जिम्मेदारी थी नीतीश जी की। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से उसको बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरी देश की जनता, जिस तरह पूरे देश की जनता ने मोदी जी के इस सूत्र को कि साहब हम 10 साल में मैंने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, विश्वगुरु हम बन गए, तमाम दावे किए थे, उसको नकार दिया, उस दावा को नकार दिया। पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। सवाल ये नहीं है कि सरकार बना दिया जाएगा, सरकार ये बना लेंगे, सरकार तो तोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, वो बड़ा काम नहीं है। लेकिन जिस तरह तोड़ जोड़ कर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साहब कह रहे हैं कि साहब अभी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। भाई आप ही तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब तो ये स्थिति पैदा हो गई, अब की बार मिलीजुली सरकार। और एक बात आपको बता दें कि जब आदत पड़ जाती है तानाशाही की, अपने साथियों का सम्मान न करने की, तो ऐसे लोग कभी भी अपने साथियों का सम्मान नहीं करते। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग सहयोगियों को साथ में लेकर चलने में असमर्थ होते हैं। और माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है अब तक कि जिसको साथ में लेकर चले उसी के पेट नहीं, पीठ में खंजर भोंक दिया, पार्टी तक तोड़ दी, खत्म कर दी पार्टी को। मैं बता रहा हूं, लोग बहुत सजग रहते हैं, लोग बहुत कहीं ना कहीं होशियार रहते हैं। अजीज खान, ये पूछ रहा हूं आपसे, इंडिया अलायंस की मीटिंग अंडरवे है, कुछ